नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन की। देखिए, ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था। ये कहानी है जिद की, इनोवेशन की और एक पूरे देश के उस सपने की जो सितारों तक पहुंचने का था। चलिए, इस कहानी को शुरू करते हैं। पर चंद्रयान-3 को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसके पहले वाले मिशन चंद्रयान-2 तक। सोचिए, साल 2019 पूरा देश अपनी सांसें थामे बैठा था। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से बस कुछ ही पल दूर था। लेकिन आखिरी के कुछ लम्हों में लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया। वो पल दिल तोड़ने वाला था, पर वो अंत नहीं था, वो तो एक नई शुरुआत थी। उस तजुर्बे से इसरो ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने हर एक डेटा पॉइंट को बारीकी से एनालाइज किया, ये पक्का करने के लिए कि अगली बार हर छोटी बड़ी गड़बड़ी के लिए हम पहले से तैयार हों। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये डिज़ाइन की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाती है। चंद्रयान-2 एक सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन पर बना था, मतलब ये मानकर कि सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन चंद्रयान-3 का डिज़ाइन था फेलियर बेस्ड। इसका मतलब है इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा, अच्छा क्या क्या गलत हो सकता है, और उन्होंने हर उस संभावित प्रॉब्लम का हल पहले से ही तैयार कर लिया। और ये स्लाइड शानदार तरीके से बताती है कि वो तैयारी क्या थी। लैंडिंग एरिया को 500 मीटर बाय 500 मीटर से बढ़ाकर सीधा 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर कर दिया। इंजन्स को और ज्यादा कंट्रोल करने लायक बनाया गया। एक की जगह 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए। लैंडर के पैरों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया। और हाँ, इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखा। हर एक सुधार एक सीखा हुआ सबक था। तो इस ऐतिहासिक मिशन के हीरो कौन-कौन थे? ये रहे वो। पहला, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो लैंडर को चांद के ऑर्बिट तक ले गया। फिर विक्रम लैंडर, जिसने हिम्मत वाली लैंडिंग की। और आखिर में प्रज्ञान रोवर, वो छोटा सा एक्सप्लोरर जो चांद की सतह पर घुमा। तो चलिए इस मिशन के सफर को देखते हैं। ये दक्षिण की तरफ एक लंबी लेकिन बहुत ही रोमांचक यात्रा थी। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च के बाद चंद्रयान-3 ने धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर अपना ऑर्बिट बढ़ाया। 5 अगस्त को इसने कामयाबी से चांद के ऑर्बिट में एंट्री ली। फिर आया 17 अगस्त, जब लैंडर मॉड्यूल अलग हुआ। और फिर 23 अगस्त, वो ऐतिहासिक दिन जब इसने चांद की सतह पर अपनी 40 दिन की यात्रा पूरी की। ये मिशन का क्लाइमैक्स था चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसी जगह पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। इस एक लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की हो। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जो बात इस मिशन को इतिहास में हमेशा के लिए खास बना देती है, वो ये है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना। ये वो इलाका है जो बहुत मुश्किल और वैज्ञानिक तौर पर बेहद कीमती है, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। तो लैंडिंग तो हो गई, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने वहां जाकर आखिर खोजा क्या? चलिए चांद पर हुई इन खोजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खोजों में से एक थी सल्फर की मौजूदगी का कंफर्मेशन। जैसा कि इसरो ने कहा, ये एक स्पष्ट इन सीटू माप था। मतलब पहली बार चांद की सतह पर जाकर वहीं के वहीं ये सीधे तौर पर कंफर्म किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ सल्फर पर खत्म नहीं हुई। प्रज्ञान के इंस्ट्रूमेंट्स ने तो जैसे खजाने का पिटारा ही खोल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सब कुछ मिला। साथ ही मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी पुष्टि हुई। इन सब ने मिलकर हमें दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की बनावट की एक ऐसी तस्वीर दी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। वैज्ञानिक खोजों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। मिशन ने दक्षिणी ध्रुव के पास चांद की ऊपरी मिट्टी का पहली बार टेम्परेचर प्रोफाइल तैयार किया, और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। सतह और बस कुछ सेंटीमीटर नीचे के तापमान में बहुत बड़ा अंतर था। ये एक हैरान करने वाली खोज थी। इसके अलावा लैंडर ने चांद पर हल्की फुल्की हलचल भी रिकॉर्ड की, जो शायद वहां आने वाले प्राकृतिक भूकंपों की वजह से थी। और तो और सतह के पास प्लाज्मा के माहौल को भी मापा गया। तो एक बात साफ है कि चंद्रयान-3 की कामयाबी एक अंत नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य के और भी बड़े मिशनों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण था हॉप एक्सपेरिमेंट। मिशन के आखिर में विक्रम लैंडर को कमांड दिया गया। उसने अपने इंजन चालू किए, खुद को करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और थोड़ी दूर जाकर फिर से सेफ लैंडिंग कर ली। ये भविष्य के सैंपल रिटर्न और मानव मिशनों के लिए एक बहुत ही जरूरी टेस्ट था। और आगे का रास्ता तो और भी ज्यादा रोमांचक है।
गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। चंद्रयान-4, जो चांद से सैंपल वापस लाएगा। जापान के साथ एक जॉइंट मिशन लूपेक्स, और 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन। चंद्रयान-3 ने इन सभी के लिए रास्ता तैयार कर दिया है।